हाँ प्लीज। अभी हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, वी वांट टू, सेकंड क्या, व्यू ऑल क्वेश्चंस, हमें सारे क्वेश्चंस फेच करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम ऐड करेंगे उतने क्वेश्चंस हमें फेच करना है। अभी देखिए डेटा फेच करना है ना, देखिए जैसे हमें डेटा स्टोर करना था, स्टोर करते समय हमारा फ्लो था क्लाइंट टू मॉडल, मॉडल टू सर्विस टू रिपोजिटरी टू कलेक्शन। अभी कलेक्शन से डेटा लाना है तो फ्लो उल्टा सेट करेंगे। कलेक्शन से डेटा पहले रिपोजिटरी में आएगा, फिर रिपोजिटरी कहाँ भेजेगी, सर्विस, एंड सर्विस, यस। अब यहाँ पे ऐसे भी एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मुझे जब ऐसे होना चाहिए कि कलेक्शन में मान लो अगर डेटा ही नहीं है, यहाँ दिखाना चाहिए कलेक्शन आपका एम्प्टी है। इज इट क्लियर? तो कलेक्शन में डेटा नहीं है, समझ में कैसे आएगा, जब उसका साइज 0 आया हुआ है तो हम मानेंगे कलेक्शन के अंदर डेटा नहीं है। तो अभी आप रिपोजिटरी में आइए और रिपोजिटरी में आपको एक मेथड लिखना है, पब्लिक लिस्ट या पब्लिक एरे लिस्ट। एरे लिस्ट आप लिस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि देखिए जहां पेरेंट रिटर्न होता है वहां चाइल्ड रिटर्न हो सकता है, और जहां पेरेंट एज ए पैरामीटर जाएगा वहां चाइल्ड एज ए पैरामीटर जा सकता है। तो आप यहाँ एरे लिस्ट लिखिए, गेट ऑल क्वेश्चंस, रिटर्न ऑफ इतना ही लिखिए एल, बस। इज इट क्लियर? रिटर्न ऑफ एल मतलब मैंने क्या किया, जितने भी एल को रिटर्न कर दिया, एल को रिटर्न किया, इसका मतलब क्या है, यस और नॉट। अभी आप यहाँ ये जो मेथड है डायरेक्ट क्लाइंट में कॉल नहीं होता, ये स्टैंडर्ड है, आपको यहाँ सर्विस में कॉल देना है। तो सर्विस में भी आप एक मेथड लिखिए, पब्लिक क्या है, एरे लिस्ट एल, गेट ऑल क्वेश्चंस। और अभी हम यहाँ लॉजिक लिखेंगे, रिटर्न, रिटर्न just wait, array list of al equals question repo dot get all questions। यहाँ पैकेज इंपोर्ट करना है इसीलिए एरर है। रिटर्न al dot size greater than 0 al colon null। यहाँ साइज मेथड है इसलिए एरर है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिटर्न al dot size greater than 0। इसका मतलब क्या, जब एल का साइज ग्रेटर देन 0 होगा मतलब मेरे एरे लिस्ट में डेटा है, और एल का साइज 0 नहीं है मतलब नल रिटर्न करेगी। देखिए ये मेथड जब नल रिटर्न करेगी इसका मतलब मेरे कलेक्शन के अंदर डेटा अवेलेबल नहीं है, और ये मेथड जब नल नहीं रिटर्न करेगी इसका मतलब मेरे कलेक्शन में कुछ ना कुछ डेटा प्रेजेंट है, तो मुझे फेच करना चाहिए। अब ये जो सर्विस वाली जो मेथड है, याद रखिए ये जो सर्विस वाली जो मेथड है ये कॉल कहाँ होगी, क्लाइंट एप्लीकेशन केस नंबर 2 पे। यहाँ भी आप लिखिए ऐसे, array list al equal to क्या, q service dot get all questions। if al not equals null, else no data present in a collections। qes dot get id, देखिए
इज इट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको पूरा का पूरा बाद में लॉजिक समझाता हूँ। तो वन, ये ऐसा ही डाल देते हैं। डबल डबल डेटा क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। हाँ, प्रॉब्लम डबल क्यों ऐड हो गया बताता हूँ आपको। इशू उसका नहीं है, लॉजिक में गलती है। यहाँ ये मेथड दोबारा कॉल हो गई है, क्वेश्चन सर्विस डॉट ऐड क्वेश्चन। यस सर नॉट? ये अगर दोबारा कॉल होगी तो डेटा भी कितनी बार ऐड होगा? 2 टाइम्स। जस्ट वेट। बराबर आईडी कैसे जनरेट हो रहे हैं क्वेश्चंस के? ऑटो इंक्रीमेंट कर रहे हैं। देखिए अभी व्यू का लॉजिक क्लियर या समझाना है? क्या करूँ संगा? ठीक है, 1 मिनट था मालूम। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये अभी रिपोजिटरी लेयर है आपका। अब हमें जितना कोड रिक्वायर्ड है उतना ही हम डायग्राम में ले लेते हैं। हाँ प्लीज। ठीक है, कंसिडर दिस इज रिपोजिटरी। उसके बाद मान लीजिए आपका सर्विस लेयर है। ये क्या है? सर्विस है। एंड कंसिडर द क्लाइंट एप्लीकेशंस। सो क्लाइंट एप्लीकेशन में मान लीजिए इतना ही डेटा लेते चलेगा, कंसिडर कीजिए। यहां अगर आप आते हैं, दिस इज योर क्लाइंट एप्लीकेशन। ये आपका क्लाइंट एप्लीकेशन। हाँ प्लीज। अभी आप देखिए, मान लीजिए दिस इज योर एरे लिस्ट। ये आपका क्या है? ये आपका एरे लिस्ट है। अगर हम इस एरे लिस्ट की बात अगर करते हैं, याद रखिए, मान लो एरे लिस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस है। इज इट क्लियर? ऐसे ही एरे लिस्ट के अंदर क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट होंगे। आईडी
क्वेश्चन, ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 3, ये ऑप्शन 4, ये एंड आंसर भी आपका यही है। कंसिडर आईडी 2, क्वेश्चन क्या है, बी, ऑप्शन 1 बी है, ऑप्शन 2 भी बी है, ऑप्शन 3 बी एंड ऑप्शन 4 भी बी। और आंसर की बात अगर हम करेंगे तो आंसर भी आपका क्या है, आंसर इज ऑल्सो बी, बराबर। अब देखिए, अब ये जो रिपोजिटरी वाली जो मेथड है, कौन सी, क्वेश्चन रिपोजिटरी, ये वाली जो मेथड है, ये मेथड कहाँ कॉल होगी, रिपोजिटरी कॉल कहाँ होता है, सर्विस में। हे दिसतंय का मॅग्निफाय करायचं, विजिबल है, यस और नॉट। देखिए, ये जो रिपोजिटरी की जो मेथड है, ये कॉल कहाँ हुई है, ये सर्विस में कॉल हुई है। यहां देखिए, इस मेथड ने रिटर्न क्या किया है, रिटर्न ईएल किया है ना। मतलब याद रखिए, ये जो ईएल है आपका सर्विस का, ये इसी एरलिस को पॉइंट करता है, बराबर है, यस और नॉट। रिटर्न क्या हुआ, ईएल हुआ है, तो ईएल डॉट साइज, अब इसका साइज कितना है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, सो 2 ग्रेटर देन 0 है, तो ये ट्रू या फॉल्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से जब हम रिटर्न ईएल करते हैं, अभी सर्विस है तो सर्विस कहाँ कॉल होता है, क्लाइंट, तो ये जो ईएल है, ईएल का ऑब्जेक्ट यहाँ रिटर्न हो रहा है, यस और नॉट। मतलब ये सारा डेटा इस एरेलिस के अंदर जो डेटा है, ये डेटा यहाँ रिटर्न हुआ, तो ईएल नॉट इक्वल टू नल, इट्स ट्रू और फॉल्स। अब ईएल नल है क्या, नहीं है, डेटा है उसके अंदर, यहाँ पे आके फिर हम फॉर ईच से उसके अंदर का डेटा फेच किया। अगर मान लो ऐसा कभी अगर होता कि आपकी एरेलिस के अंदर डेटा ही नहीं है, तो साइज क्या रिटर्न करता, 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 है क्या, यहाँ कंडीशन क्या होती है आपकी, फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स होने की वजह से रिटर्न क्या करता, नल। जब रिटर्न नल करेगा तो यहाँ देखिए एल में नल है, सो नल नॉट इक्वल टू नल, सॉरी नल नल है तो नल नॉट फॉल्स है, तो यहाँ आके क्या कहेगा, नो डेटा प्रेजेंट इन अ कलेक्शंस, ऐसे करेगा। अरे क्लियर माय पॉइंट, यस, इस तरीके से वर्कआउट होता है। Are you understand? Yes.